गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे। आशा करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। इनफैक्ट कम टू द पॉइंट पे आते हैं। आप ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके पहले पार्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा है ना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, और इसके पहले पार्ट में आपने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ा, रूल 1 रूल 2, अर्थात बताया गया कि जिस वाक्य में अभिवादन एवं विदाई सूचक शब्द आए तो उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। इसके पहले पार्ट में आप पढ़ चुके, मैं पढ़ा चुका हूं। आज इसी का एक रूल छूट रहा था, आज रूल 3 है जो कि आपको पढ़ना है, जो कि हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रूल 3 क्या इंपॉर्टेंट रूल्स में। रूल 3 क्या है? जब ऑप्टेटिव सेंटेंस में तीव्र इच्छा अर्थात स्ट्रॉन्ग डिजायर आए, क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर। जैसे इफ, वर, ओ, दैट, फार से शुरू हो, ठीक है? तो समझिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच इफ, वर या ओ, दैट या फार से प्रारंभ हो या वुड, दैट से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम विज्ड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? विज्ड में बदलते हैं। और इसमें कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। मैंने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इफ, वर से, ओ, दैट से, फार से या वुड, दैट से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विज्ड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? विज्ड में बदलते हैं। और इसमें कंजंक्शन क्या लगाया जाता है? दैट लगाया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बहुत साधारण सी बात, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यदि रिपोर्टेड स्पीच इफ, वर, ओ, दैट, फार से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विज्ड में बदलते हैं और इसमें कंजंक्शन दैट प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल है, सी सेड इफ आई वर अ क्वीन। सी सेड, उसने कहा कि यदि मैं एक रानी होती, तो यहां पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है, या कह दिया जाए उसने कहा काश मैं एक रानी होती, तो काहे को आप रानी बनोगी भैया। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर है ना? स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो कि अकल्पनीय है, जो कि क्या है? अकल्पनीय है। I mean, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब ये इफ, वर से शुरू हो रहा है तो इसमें क्या, अब आप देखिए इफ, वर से शुरू हो रहा तो इसमें इफ, वर आने पर सेट को किसमें बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब सेट को विज्ड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? विज्ड में। चलिए, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सी सेट को किसमें बदलेंगे? विज्ड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे बेटा? विज्ड। कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। अभी तो हट जाएगा ना। अब आई है, कौन सा पर्सन है, इस बात का तो ध्यान देना है। फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से आई को सी से बदलेंगे तो यहां सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहां पे वर है, या तो आप वर को हैड बीन में बदल दो या वुड बी में बदल दो या वर ही लगे रहने दो। मेरी बात समझ रहे हो? या तो यहां पर वर को हैड बीन या वुड बी में बदल सकते हो। यहां पे जो वर आया है इसको हैड बीन या वुड बी में बदल सकते हो, या ना भी बदलो, वर लगा दोगे, वर ही लगा रहेगा। तो क्या लगाना चाहते हो? वर ही लगाना चाहते हो या हैड बीन या वुड बी लगाना चाहते हो? वर ही लगा दे रहे हैं। ठीक है, वर आ क्वीन। ये बात यहां पर समझने की है कि वर है तो हम यहां हैड बीन यूज कर सकते हैं। जैसे सी विज्ड दैट सी हैड बीन अ क्वीन, या सी विज्ड दैट सी वुड बी अ क्वीन। चाहे हैड बीन लगाओ या वुड बी लगाओ या वर ही लगा दो। ओके, आपका सेंटेंस सही रहेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस,
ही सेड ओ दैट आई वर अ किंग, इसमें भी इमेजिन की गई है, कल्पना की गई है, काश मैं एक राजा होता, है ना, काश मैं एक पक्षी होता, है ना। तो देखिए जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही क्या आया, ओ दैट। तो देखो यहाँ पे ओ दैट आने पर रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलेंगे, विज्ड में, है ना। तो ही विज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलेंगे, विज्ड। कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। ओ दैट हट गया, कोई मतलब नहीं है, शो कर दिया विषय। आई आया फर्स्ट पर्सन, किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। आई को जब ही से बदलेंगे तो यहां ही आ जाएगा। वर कर दो, चाहे हैड बीन लगा दो या वुड भी लगा दो, हैड बीन आ किंग, ठीक है। हैड बीन नहीं लगाना चाहते हो तो वर ही लगा सकते हो, याद रखिएगा इस बात, ये पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया है। वर को हैड बीन में बदलेंगे या वुड बी में, या ना बदले तो वर ही लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड ओ फॉर अ कप ऑफ टी, ठीक है। अब यहां पर देखिए फार आया है, ओ फार आया है ना, ओ फार, ठीक है। ओ फार आया है, तो फार आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलोगे लल्ला, विज्ड में बदलोगे। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो सी विज्ड, ठीक है। अब इसमें दैट लगाओ या ना लगाओ, फॉर अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, ठीक है। क्योंकि फॉर लगा है इसलिए दैट यहां नहीं लगेगा। यदि आप दैट लगाना चाहते हो कंजंक्शन तो सी विज्ड दैट, फिर फॉर नहीं लगाएंगे, सी विज्ड दैट सी हैड ए कप ऑफ टी, इस तरह से भी बना सकते हो, ध्यान दीजिएगा। सी विज्ड दैट, अगर कंजंक्शन इसमें दैट लगाओगे तो फिर फॉर नहीं लगाना, फॉर हट जाएगा, दैट। अब इसका भैया सब्जेक्ट तो क्या होगा, सी ही तो होगा, सी, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं, तो पास्ट की मानेंगे, हैड आ कप ऑफ टी, इस तरह से बना सकते हो। चाहे सी विज्ड फॉर ए कप ऑफ टी, हो गया इनडायरेक्ट आपका। चाहे सी विज्ड दैट सी हैड ए कप ऑफ टी, दोनों तरीके से आप इनडायरेक्ट बना सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। एक बार लल्ला मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इफ वर्ड से प्रारंभ हो, ओ दैट से प्रारंभ हो, ओ फॉर से प्रारंभ हो या वुड दैट से प्रारंभ हो, किससे, वुड दैट से, है ना। तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम विज्ड में बदलते हैं और इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बेहतर तरीके से इसे राइट करो, कंप्लीट करो, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस फिनिश हो जाता है। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही बेहतर डायलॉग्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसे पहले राइट करिए और कंप्लीट करिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको डायलॉग्स पढ़ाऊंगा जो कि हर प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, है ना। चलिए ठीक है, दैट इज वंडरफुल राइट नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।